हेलो स्टूडेंट्स, आज का देखिए जो हमारा टॉपिक है क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में आपका टॉपिक चल रहा था ड्राफ्टिंग एंड मेकिंग पेपर पैटर्न। ठीक है, तो इसमें आज हमारा लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग एंड मेकिंग पेपर पैटर्न। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग और पेपर पैटर्न बनाने का महत्व यानी कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो वस्त्र को काटने व सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग बनाना व पैटर्न बनाना काफ़ी उपयोगी होता है, क्योंकि देखिए इसके हमें बहुत सारे एक तो बेनिफिट्स भी होते हैं और एक ये होता है कि जो पेपर पैटर्न है या ड्राफ्टिंग है उसको हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, वो हमारे लिए क्यों ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, तो वस्त्र जब यानी कि जो भी फैब्रिक हम उसकी कटिंग करती हैं, जब हम उसकी स्टिचिंग करते हैं तो कटिंग और स्टिचिंग करने से पहले एक बार उसकी ड्राफ्टिंग कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए जब आप कभी स्टिचिंग सीखते हो, सिलाई सीखते हो, तो सबसे पहले सिलाई में आपको सबसे पहले ड्राफ्टिंग बनाना सिखाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर आप बॉडी मेज़रमेंट लेते हो तो उसकी फैब्रिक में से किस साइड से आपको विड्थ लेनी है, किस तरह आपको पहले लेंथ लेनी है, विड्थ लेनी है, शोल्डर लेने हैं, आर्म होल लेने हैं, आप प्रॉपर जो है बॉडी मेज़रमेंट लेते हो। तो आप जब आप अगर सीखते हो तो आप एक बड़ी ड्राफ्टिंग पर सीखते हो या न्यूज़पेपर पर आप पहले उसकी ट्राई करते हो उस मेज़रमेंट को लेने का। ठीक है, आप डायरेक्ट फैब्रिक को नहीं कट करते, क्योंकि जो हमारी जो पेपर पैटर्न है या ड्राफ्टिंग होती है वो एक ऐसा माध्यम होता है स्टिचिंग सिलाई सीखने का कि वो एक सिर्फ पेपर से और थोड़े टाइम से हम स्टिचिंग जो है अच्छे से सीख पाते हैं। तो जो प्रॉपर मेज़रमेंट होता है, सही मेज़रमेंट होता है, सही मेज़रमेंट से आप फैब्रिक को कट करना और कट करने के बाद उसकी स्टिचिंग करना, तभी एक सही गारमेंट बन पाता है। तो ड्राफ्टिंग बनाने से पैटर्न बनाने का कार्य सरल हो जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, क्योंकि आप जो प्रॉपर मेज़रमेंट लेते हो, बॉडी मेज़रमेंट लेते हो, ये बात अलग होती है कि जो व्यक्ति है या जिस भी व्यक्ति का गारमेंट बन रहा है वो लूज़ फिटिंग का गारमेंट पहनना पसंद करता है या वो अपनी बॉडी फिटिंग के अकॉर्डिंग फैब्रिक जो है गारमेंट पहनना पसंद करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम मेज़रमेंट लेते हैं, मेज़रमेंट को सही उतारते हैं और सही रख के हम उसकी कटिंग करते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया है, कटिंग की लाइनिंग हम अलग मार्क करते हैं, स्टिचिंग की यानी सिलाई की हम अलग मार्क करते हैं। थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा जो है फैब्रिक भी रखते हैं, अगर किसी को फैब्रिक टाइट आता है तो उसको हम लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ड्राफ्टिंग बनाते समय शरीर के नाप, परिधान में रखी जाने वाली आसानी, सिलाई हेतु स्थान आदि का ध्यान रखा जाता है। यानी कि जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें ड्राफ्टिंग करते समय एक तो हम बॉडी मेज़रमेंट लेंगे, बिना बॉडी मेज़रमेंट के हम ड्राफ्टिंग नहीं करते हैं। चाहे किसी भी व्यक्ति का मेज़रमेंट हो, और परिधान में रखी जाने वाली आसान सिलाई होती स्थान दिया जाता है। तो यानी कि दोनों ही तरह की लाइनिंग रखी जाती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है किसी भी या तो ड्राफ्टिंग पे या फैब्रिक के ऊपर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा निशान लगाते हैं, तो जिससे परिधान की फिटिंग जो है वो सही आती है। फिर आता है हमारा पैटर्न बनाते समय वस्त्र की डिज़ाइन भी निश्चित कर ली जाती है, जिससे बाद में परिधान सिलने में कठिनाई नहीं आती। यानी कि मान लीजिए अगर पैटर्न आप बना रहे हो तो पैटर्न में क्या होता है कि उस गारमेंट की या उस डिज़ाइन किसी भी फैब्रिक में अगर आप कोई भी स्टाइल रखना चाहते हो या कोई डिज़ाइन है, उसमें लाइन है, प्रिंट है या एम्ब्रॉयडरी है या कोई भी चीज़ है ऐसी डिज़ाइनिंग की, तो उसमें हम डिज़ाइन भी निश्चित कर ली जाती है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि जब हम फैब्रिक
की कटिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ये होती है जब हम स्टिचिंग करते हैं, क्योंकि हमने फैब्रिक पैटर्न के अकॉर्डिंग कट करके रख लिया, लेकिन हम पैटर्न को तब तक अपने पास रखते हैं जब तक कि हमारा गारमेंट जो है वो प्रॉपर रेडी ना हो जाए। क्योंकि आपने पीसेस बना लिए लेकिन स्टिच करते समय कई बार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं कि कौन सा पार्ट किस तरह डलेगा या कौन सा डिज़ाइन जो है कहाँ आना है। तो अगर आप एक बार पैटर्न को उठाते हो, ठीक है, तो पैटर्न से आप पैटर्न में, क्योंकि हर एक चीज़ शो होती है, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आप उसको प्रॉपर तरीके से सिल सकते हो। उसमें किसी भी प्रकार की जो है कठिनाइयाँ नहीं आती। फिर आता है ये थोड़ा सा गलत लिखा है, यदि किसी प्रकार की गलती होती है तो ड्राफ्टिंग में पैटर्न बनाते समय उसे सुधारा जा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉस्टली फैब्रिक है, आप खुद स्टिच कर रहे हो या थोड़ा महंगा है उसका फैब्रिक, और आपकी जो ड्राफ्टिंग या पेपर पैटर्न है आप उसके थ्रू कटिंग करते हो, अगर आप चेक कर लेते हो, अगर उसमें कोई गलती निकल कर आती है तो उस गलती को आप पहले ही सुधार सकते हो, जिससे क्या होता है कि हमारा जो फैब्रिक है वो वेस्ट नहीं होता, वो ख़राब नहीं जाता, या जिस पैसे से हमने उसको ख़रीदा है वो फैब्रिक जो है या वो पैसे हमारे वेस्ट नहीं जाते। तो जो भी मिस्टेक होती है बॉडी मेज़रमेंट की, लेंथ की, विड्थ की, डार्ट्स की, प्लीट्स की या टक्स की, जो भी आप डाल रहे हो गारमेंट्स में, उसकी जो भी मिस्टेक है वो पेपर पैटर्न पर ही होती है। तो जिससे हमारा सिर्फ जो है पेपर वेस्ट जाता है और हमारा जो फैब्रिक है वो बच जाता है। और अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर एक तरीके से मार्क करके फैब्रिक कट कर लेते हो, कई बार ऐसा होता है कि जो निशान जो होता है, एक कटिंग का मार्क करते हैं हम और फैब्रिक कटिंग का, और एक बॉडी मेज़रमेंट का रखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि गलती से जो होता है फैब्रिक जो है ज़्यादा कट जाता है। तो इसीलिए जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो कटिंग और स्टिचिंग दोनों की ही लाइनिंग को शो करते हुए, पेपर को एक्स्ट्रा रखते हुए ही हम कटिंग करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हम पेपर में या ड्राफ्टिंग में ही एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड कर लेते हैं। तो जब हम उस पेपर को फैब्रिक के ऊपर रखते हैं तो उससे ईज़िली कटिंग हो जाती है और हमारा जो फैब्रिक होता है वो ज़्यादा नहीं कटता है। कभी कभी इस प्रकार की गलतियाँ हो जाती हैं फैब्रिक कटिंग में कि एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट गया हो, तो हमारा जो फैब्रिक है वो वेस्ट जो है नहीं जाता, हमारा सिर्फ पेपर ही वेस्ट जाता है और हमारा फैब्रिक जो है बच जाता है। फिर आता है पैटर्न बनाने से वस्ती कटाई में आसानी हो जाती है। क्योंकि आप मान लीजिए आपने बॉडी मेज़रमेंट लिया, प्रॉपर हर एक चीज़ इसमें ऐड की है, एक्स्ट्रा फैब्रिक भी इसमें आपने ऐड किया है, कटिंग लाइन, स्टिचिंग लाइन सब आपने इसमें ऐड की है। तो आप क्या करोगे, उसमें सिर्फ आप उसको फैब्रिक पर रखा जाता है और सीधा उसकी कटिंग कर दी जाती है। तो जो है कटिंग जो होती है वो और ज़्यादा आसान हो जाती है, टाइम बच जाता है। अगर वही व्यक्ति अपना दोबारा कोई गारमेंट बनाना चाहता है उसी स्टाइल का या नॉर्मल फिटिंग का, तो उस व्यक्ति को अपने बार बार फैब्रिक के ऊपर जो है मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो उस ड्राफ्टिंग को रख कर के भी कटिंग जो है कर सकता है। तो जिससे टाइम और उसकी मेहनत जो है वो बच जाती है। तो पैटर्न बनाने से वैसी कटाई में आसानी हो जाती है। अब लास्ट आता है कि ड्राफ्टिंग पैटर्न बनाना अनुभवहीन व्यक्तियों के लिए विशेष लाभदायक होता है। यानी कि देखिए, ड्राफ्टिंग और पैटर्न बनाना जिन व्यक्तियों को अनुभव नहीं है सिलाई करने का या किसी भी गारमेंट को स्टिच करने का, उन व्यक्तियों के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि अगर उन व्यक्तियों से डायरेक्ट फैब्रिक की कटिंग करा दी जाए तो हो सकता है वो ख़राब, क्योंकि उन्हें आती नहीं है, क्योंकि उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको उस चीज़ का अनुभव नहीं है। तो जिनको चीज़ों को सीखना होता है या मान लीजिए स्टिचिंग सीखनी है, तो सबसे पहले वो ड्राफ्टिंग के थ्रू सीखता है। अगर मान लीजिए कोई नोट्स बनाता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जो ड्राफ्टिंग होती है पूरे स्केल और छोटे स्केल पर की जाती है। तो पूरे स्केल का तो वही होता है कि व्यक्ति जो है प्रॉपर बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग पूरा गारमेंट जो है ले रहा है इंचेस के हिसाब से। लेकिन अगर वो नोट्स बना रहा है अपने, या प्रैक्टिकल फाइल में उसको बनाना है, या उसको अपने पास एक डायरी में नोट करके रखना है हर एक चीज़,
तो वो इंचेस में ना ले करके उसी की सेंटीमीटर में वो अपनी डायरी पे या नोटबुक में उसको रख लेता है। तो जब कभी भी अगर उसको मिस्टेक होती है या वो भूलता है तो वो अपने नोट्स को उठा करके दोबारा से याद कर सकता है, तो जिससे फैब्रिक जो है वो भी ख़राब नहीं होता। तो जिन व्यक्तियों को स्टिचिंग नहीं आती या फैब्रिक उनको स्टिचिंग करनी है, तो सबसे पहले जो है वो ड्राफ्टिंग के ऊपर पहले मेज़रमेंट लेते हैं। कोई मिस्टेक होती है तो उसको चेक किया जाता है, कोई बॉडी मेज़रमेंट गलत होता है तो उसको इरेज़ करके दोबारा से सही किया जाता है और बार बार चेक किया जाता है कि कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है। तो व्यक्ति उसी पेपर के ऊपर जो है अपनी गलतियों को देखता है और उन गलतियों को सुधार सकता है। तो जिससे क्या होता है कि अगर वो फैब्रिक के ऊपर करेगा तो हो सकता है फैब्रिक ख़राब हो, तो जो ख़राब होगा वो पेपर ही वेस्ट होगा, जो है फैब्रिक जो है वो बच जाएगा। तो ड्राफ्टिंग व पेपर पैटर्न बनाना अनुभवहीन व्यक्तियों के लिए विशेष लाभदायक होता है और उन्हें और ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इसके जो हमारा टॉपिक है, आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक बताऊँगी।